छत्तीसगढ़ में इन दिनों देशभक्ति की बयार चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल देश प्रेम और राष्ट्रवाद के बहाने आम जनता को साधने में जुट गए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम चला रही है, जिसके तहत सरकार की ओर से जोहार तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान यात्रा निकालने जा रही है। नतीजन बीजेपी की तिरंगा यात्रा और कांग्रेस की संविधान यात्रा को लेकर सूबे में सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तिरंगा बनाम संविधान, राष्ट्रवाद पर सियासी घमासान, निकाय चुनाव से पहले यात्राओं पर दांव। जी हां, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर यात्राओं की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल राष्ट्रवाद के बहाने जनता को साधने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए घर घर दस्तक देने की मुहिम चला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान यात्रा निकालने जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शिरकत करेंगे। उधर बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। दीपक बैज ने कहा कि 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकालना है तो शुरुआत नागपुर स्थित संघ की मुख्य शाखा से करें। मैं तो उनसे आग्रह करता हूं कि अगर तिरंगा यात्रा निकालना है भारतीय जनता पार्टी को, पहले नागपुर के मेन शाखा से पहले तिरंगा यात्रा निकाल तो लिख ले। वहीं बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस 14 अगस्त को प्रदेश के सभी गांवों और वार्डों में संविधान यात्रा के रूप में प्रभात फेरी निकालेगी। इस दौरान देश के संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा ली जाएगी, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है, वो देश प्रेम का सिर्फ एक दिखावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। कांग्रेस के पास न नियत है, न नीति है, न काम है, न नेतृत्व है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नकल कर सकती है। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल तिरंगा यात्रा और संविधान यात्रा के बहाने अपना देश प्रेम कार्यकर्ता और जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यात्रा तो एक बहाना है, असल में दोनों दलों का निशाना निकाय चुनाव है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रवाद से जुड़े इन आयोजनों का निकाय चुनाव में किसे कितना फायदा मिलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।